गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना जो लेसन था, छठवां लेसन था केंद्र सरकार। हमने कल की क्लास में केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन किया था कि केंद्र सरकार में हमने सरकार के बारे में जाना था कि सरकार एक मूर्त रूप देती है, राज्य अमूर्त रूप है, सरकार उसको मूर्त रूप प्रदान करती है। ठीक है। केंद्र सरकार में हमने पढ़ा भी था संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में हम संसद देख रहे, संसद का एक पार्ट देख रहे थे हम लोकसभा। मतलब कल का एक बार मैं आपको याद दिला दूं, जैसे केंद्र सरकार में हमने संघीय विधायिका मैंने बताया था, दो होती हैं, एक संघीय एक राज्य विधायिका। तो संघीय विधायिका में मैंने आपको संसद बताया था। ठीक है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। हम लोकसभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे और लोकसभा के सदस्य संख्या, निर्वाचन और लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं ये हम देख चुके थे। ठीक है। लोकसभा का गठन, इसमें सदस्य संख्या देख चुके, निर्वाचन देख चुके, सदस्यों की योग्यताएं देख चुके। ये क्लियर हो गया अपने। अब ये तो है कार्यकाल। दूसरा देखेंगे हम अधिवेशन। पहले ये देखेंगे एक बार, फिर बाद में देखेंगे हम लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियां। ठीक है, ये देखेंगे एक बार। तो ये टॉपिक्स हम देख लिए। अभी देखते हैं हम कार्यकाल। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल। विद्यार्थियों, वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है, निश्चित है। मतलब संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। और वो कितना किया गया भाई? 5 वर्ष। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया है। कैसे? 5 वर्ष किया गया है। परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से इसे समय से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा
भंग किया जा सकता है। परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी सलाह से भाई? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री एडवाइस करेगा, ठीक है, समय से पूर्व मतलब 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। मतलब लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भंग किया जा सकता है। अब तक ऐसा 9 बार किया जा चुका है। ये रेशियो अपने बुक में दे रखा है कि अब तक ऐसा कितनी बार हो गया, मतलब समय से पूर्व भंग करने का काम 9 बार हो चुका है। कितनी बार हो गया भाई? 9 बार हो गया। और ये आप पहचान जानेंगे कि भाई लोकसभा भंग करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। इसके अलावा अब तक एक बार यह कार्यकाल 6 वर्ष भी रहा है। कितना रहा है भाई? 6 वर्ष भी रहा है। कितना रहा है? 6 वर्ष। 5 वर्ष थे, 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। कितना हो गया? 6 वर्ष। कब हुआ? 1976-77 में। पढ़ाने वाला था इंदिरा गांधी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल निश्चित है। कितना निश्चित है? 5 वर्ष। परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से इसे समय से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अब तक ऐसा 9 बार किया जा चुका है। ठीक है, मतलब समय से पूर्व 9 बार भंग हो चुकी है। अब तक एक बार यह कार्यकाल 6 वर्ष भी रहा है। 5 + 1 = 6। कब? 1976-77 में। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? कौन थे भाई? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलो साहब, एक तो ये हो गया। अधिवेशन। अधिवेशन बुलाने का काम या बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है भाई? राष्ट्रपति के पास। अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। एक चीज। दूसरी बात, 2 अधिवेशनों के मध्य दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। एक चीज, अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। मतलब अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा। हालांकि प्रस्ताव प्रधानमंत्री रखता है और उसकी स्वीकृति देता है राष्ट्रपति। 2 अधिवेशन, एक अधिवेशन आज हो गया, अगला अधिवेशन होना है, तो इनके बीच का समय ये 6 माह से अधिक होना चाहिए। चाहे आप
5 माह है और 28वें दिन ही बुला लो, 29वें दिन बुला लो चलेगा, लेकिन 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान में रखा गया है, अन्यथा लोकसभा निरस्त समझी जाती है। ऐसी एक व्यवस्था की गई है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, मतलब ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ऐसा बताया गया है। ठीक है। शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, पहला वह सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन की जिम्मेदारी उसी की होती है। अनुशासन की जिम्मेदारी उसी की होती है। दूसरा, वह लोकसभा की सभी बैठकों का समय तय करता है, कार्यक्रम, कार्यवाहियां, बहस, वाद विवाद, वाद विवाद का समय अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष से
हाँ तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। पहला मैंने आपको बता दिया कि वह सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सदन की जितनी भी बैठकें होंगी उन सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तथा सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन, शांति व्यवस्था व अनुशासन की जिम्मेदारी उसी की होती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की, ठीक है, और अनुशासन की जिम्मेदारी उसी की। तो वह लोकसभा की सभी बैठकों का समय तय करता है। लोकसभा की जो बैठकें हैं उनका समय तय करता है। लोकसभा के कार्यक्रम कि लोकसभा द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या क्या कार्यवाहियां की जाएंगी, बहस, ठीक है, वाद विवाद का समय अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष समय निर्धारित करता है। अन्यथा किसी एक कार्यक्रम में या किसी एक बहस में या किसी एक वाद विवाद में अगर हम देखें तो इनमें ही ऐसे तो पूरा दिन या पूरा सदन खराब हो सकता है। एक निश्चित समय होता है, उस समय में ही आप उसमें वाद विवाद कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा विभिन्न परवर समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न परवर समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता तो करता ही है, साथ में परवर समिति क्या होती है? शब्द आ रहा है परवर समिति। परवर समिति किसी भी, जैसे विधेयक तैयार हो रहा है तो विधेयक तैयार जब भी होता है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टेड कमेटी। सिलेक्टेड कमेटी, ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सिलेक्ट, चयनित किया जाता है। और उन समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। मतलब
कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इस चीज का उल्लेख है या इस सिस्टम का उल्लेख है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है कि ये वित्त विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष मध्यस्थ या लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति व संसद के मध्यस्थ या कड़ी का लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति व संसद के मध्य मध्यस्थ या कड़ी का काम करता है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। दूसरा है आपका अंतिम बिंदु, अंतिम शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति व संसद के मध्य मध्यस्थ या कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति के जितने भी आदेश हैं संसद तक पहुंचाता है, लोकसभा राज्यसभा। संसद के जितने भी प्रस्ताव हैं कहां तक पहुंचाता है, राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हो गई। ठीक है, अब अपना एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए सदैव एक परंपरा रही है। अध्यक्ष सत्ता पक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का। एक तो ये रही है, लगभग मतलब अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार भी सदन को ही दिया गया है। एक चीज। दूसरी, लोकसभा के कुल सदस्यों, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है।
सुनो, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार भी सदन को ही दिया गया है। सदन मतलब लोकसभा को दिया गया है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इनको पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा की जितनी भी सदस्य संख्या है उनमें से बहुमत होना चाहिए। प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पूर्व, मतलब कोई प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उसके 14 दिन पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है। सूचित करने के बाद प्रस्ताव पेश किया जाता है और लोकसभा में बहुमत द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।